जय भोलेनाथ दोस्तों, आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग शिव पार्वती विवाह कथा सुनेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों, कैसे हुआ शिव और पार्वती का विवाह। शिव और पार्वती के विवाह के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। ऐसा भी माना जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कब और कैसे हुआ था शिव पार्वती का विवाह। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश को उनके निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। पार्वती हिम, नरेश, हिमावत तथा मैनावती की पुत्री है। इन्हें उमा और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती के जन्म के समय देवर्षि नारद ने कहा था कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, किंतु महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। पूर्व जन्म की कथा के अनुसार पार्वती को दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के नाम से जाना जाता था। उस जन्म में भी वे भगवान शिव की पत्नी थी और शिव उनके पति। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को यज्ञ में ही भस्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिम, नरेश, हिमावन के घर पार्वती बनकर जन्म ली। माता पार्वती उसी वक्त प्रण ली और भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या भी करने लगी, जिससे देवतागण भी सहमत थे कि पार्वती का विवाह शिव से हो। पार्वती की कठोर तपस्या के चलते पूरे संसार में हाहाकार मच गया, जिससे बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। तब भगवान शिव ने अपनी आँख खोली और पार्वती को किसी स्मृति राजा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वे शादी करेगी तो सिर्फ शिव से ही करेगी। पार्वती की जिद के चलते शिव को उनसे विवाह करना ही पड़ा, परंतु शिव ने उनकी पहले परीक्षा ली। पार्वती से शादी करने से पहले भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास उनकी परीक्षा के लिए भेजा। ऋषियों ने पार्वती को समझाया कि वे किसी और से शादी कर ले और इस विवाह से उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पर पार्वती अपने विचारों से टस से मस नहीं हुई। इससे सप्तऋषि प्रसन्न हुए। इस बारे में उन्होंने शिव को बताया और इसके बाद शिव ने पार्वती से शादी के लिए हामी भर दी। भोलेनाथ के बारात में देवताओं के साथ राक्षस भी आए। भगवान शिव से दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्राणी जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हर कोई उनकी शादी में शामिल होने आया। वैसे देवता और राक्षसों की आपस में बनती नहीं, पर शिव की शादी में आपसी दुश्मनी भुलाकर राक्षस भी शामिल हुए। माना जाता है कि इनकी बारात में भूत, पिशाच, विचित्र लोग, कीड़े मकोड़े, डाकिनियाँ और चुड़ैल आदि सभी प्रकार के लोग शामिल हुए। शिव जी तपस्वी थे। उन्हें ये नहीं पता था कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। इसी चलते उनको भूतों और पिशाचों ने भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। ऐसी बारात तो आते देख बारात के स्वागत में खड़े सभी लोग हैरान हो गए। शिव के इस विचित्र रूप को देखकर पार्वती की मां ने अपनी बेटी के हाथ देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद देवताओं द्वारा भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया, जिसके बाद उन्होंने एक खूबसूरत रूप दिया। भगवान शिव के दिव्य रूप को देखकर पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हुआ।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए भगवान शिव का पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ कैलाश पर्वत पे ले गए। इसीलिए भक्तों कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहला प्रेम विवाह भोलेनाथ और पार्वती जी का हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।